नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ दो किसान हैं, जितेंद्र मिगलानी जी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और सोनू ये केमिकल फार्मिंग करते हैं। केमिकल खेती करने वालों को कितना केमिकल डालना पड़ता है, पीछे भिंडी की फसल लगी हुई है, इसी फसल में जानेंगे कि कितना ज़्यादा केमिकल डलता है और कितना खर्च होता है और कितनी किसान की आमदनी होती है। ये सवाल जितेंद्र जी करेंगे सोनू जी से, क्योंकि इन्हें पूरी जानकारी है, खुद खेती कर चुके हैं। आप सबके लिए देखना जरूरी है, चाहे आप किसान हो या उपभोक्ता। किसान है तो आपको जानकारी होगी कि कितना ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी आपको पैदावार कम मिलती है, और यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हमें कितना ज़्यादा केमिकल खाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 1 एकड़ भिंडी में टोटल बीज बिजाई से लेके और हार्वेस्टिंग तक, अकेले आपकी बात नहीं कर रहा ना, मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप इतना डालते हो। ये सभी किसान करीब करीब जो भिंडी उगाते हैं और जिन्होंने पैदावार लेनी है, हाँ जी, वो कितना डाल देते हैं टोटल खाद यूरिया? तो जी 20 स्टार्टिंग से लेके एंड तक 20 या 25 कट्टे कम से कम है भिंडी की खेती में। ज़्यादा भी हो सकती है, इससे ज़्यादा डालते हैं, मगर मैंने तो कम बताया। जैसे हम मान ले जहाँ तक हम घेरते हैं 25 कट्टे, DAP के 4-5 कट्टे, 5 कट्टे ला के चलो एंड तक। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे इसमें भिंडी में गर्मी के मौसम की ये फसल है हाँ भिंडी, जी। तो इसमें कीड़े बहुत आते हैं बहुत और ज़्यादा। मच्छर भी बहुत आते हैं, जो मच्छर कंट्रोल भी नहीं होता ना जी, तो वो भिंडी में कितना दवाइयाँ कब हफ्ते में मेरे ख्याल एक स्प्रे हाँ माने? जी, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक स्प्रे जरूर निकलना चाहिए, नहीं तो मच्छर इतना हो जाएगा और सुंडी तो माल सब खराब हो जाएगा कतई। और इसमें जो है, अगर हम 6 महीने की जैसे फसल है हाँ जी, तो हफ्ते में एक स्प्रे मान के चले हम, तकरीबन हो ही जाती है। हाँ जी, हफ्ते में 10 दिन के अंदर तो होना ही एक स्प्रे। तो 1 महीने में अगर 10 दिन की काउंटिंग करते हैं तो 1 महीने में करीब 3 स्प्रे हो गई। 3 से 4 स्प्रे जी। तो करीब 6 महीने की फसल है ये, हाँ जी, 24-25 स्प्रे तो हो ही जाती हैं एक एकड़ हाँ में। जी, हो जाए जी। तो एक स्प्रे का कितना खर्च अंदाजा लग जाता है? कम से कम जी 1 से 1.5 हज़ार का खर्चा आता है एक बार के स्प्रे में, कम से कम है। कम से कम। तो जैसा आपने अभी बताया 800-900 रुपए की तो एक ही दवाई आती है, वो कोरोजन और इस 800-900 की बताई हाँ आपने जी। आती है। तो इसमें फिर मच्छर की दवाई भी बताई आपने, हाँ जी, वो भी 300-400 रुपए की होगी। ये जी एक पुड़िया 70 रुपये की पड़ती है पैक्सेस की। 10 पुड़िया लग जाती होंगी। ये हाँ जी, लग जाए 6-7 पुड़िया डालनी पड़ती है। जितनी टंकी करेंगे उतने पुड़िया हाँ लग जी, जाएंगे हाँ जी। उसमें, और उसमें फिर ग्रोथ की और वो खर्चे अलग से हैं। फंगिसाइड भी फंगिसाइड भी स्प्रे होती है जी, ग्रोथ की भी होती है, फल बढ़ाने के लिए, माल बढ़ाने करीब के 2000 रुपए की स्प्रे एक बार हाँ में जी। मान ले हम हो जाती है। कम से कम 1.5 हज़ार की तो ला के चलो ही चलो, इससे नीचे तो कोई स्प्रे होती ही नहीं। ठीक है। तो 25 स्प्रे जैसे हो गई, और 1.5 से 2000 यानी 40 से 50 हजार रुपए के करीब हम मान ले स्प्रे हो जाती स्प्रे है। हो जाता है जी, और खाद का खर्च हमारा अलग से है। अलग से है जी। तो जैसे आपने ये बताया, ये तो खर्च का हिसाब हो गया। हाँ जी, तो आप लोग ठेके पे जमीन लेते हो, ठेके का भी करीब 60,000 रुपए हाँ जैसा जी, हमारे गांव 60,000 में रेट है। हाँ जी, तो 6 महीने की फसल में 30,000 वो खर्च जुड़ गया। हाँ जी। और इसकी तुड़ाई की लेबर कितनी पड़ जाती है? तुड़ाई एक की- एकड़ में कितनी औरतें या कितनी लेबर 1 एकड़ को डेली तोड़ते हैं उसका? 1 एकड़ में जी 3 मजदूर लगते हैं, जो कि आधा खेत एक दिन तोड़ेंगे तो आधा अगले दिन तोड़ेंगे। एक दिन का गैप देना पड़ता है खेत में। ठीक है। तो 600 रुपये 200 रुपये पर एक मिनटन मजदूर लेता है तुड़ाई का। हाँ जी, तो 3 लगते हैं, 600 रुपये पड़ते हैं एक दिन की यानी तुड़ाई। 600 रुपए पर डे की तुड़ाई होगी। हाँ जी, और भिंडी की तुड़ाई जैसे हम बीज बिजाई करते हैं तो 45 दिन के बाद तुड़ाई करीब शुरू हो जाती है। हाँ जी, 45 से 50 दिन लगते हैं। और भिंडी के लिए जो हम लेबर सेट करते हैं वो उसी दिन से ही उसमें लग जाते हैं। हाँ जी, उस दिन से ही। और इस हिसाब से जो है ये करीब 6 महीने की फसल है, जिसमें जी। से हम 1.5 महीना पहले का निकाल दें, हाँ जी, और 4.5 महीने 4 महीने के करीब हमें तुड़ाई उसकी देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो अगर हम 4 महीने भी गिनते हैं तो 4 महीने का 120 दिन हो गए। 120 दिन का 600 रुपये रोजाना का खर्चे के हिसाब से 72,000 रुपये मजदूरी होगी हाँ जी। 1 एकड़ की, खाली तुड़ाई की, जिसमें हमने निराई गुड़ाई नहीं गिनी, नहीं जी, नहीं जी, खाली ये तुड़ाई है। तुड़ाई है जी।
तो जैसे ये भिंडी की फसल है, इसमें हम अगर वीडिसाइड का स्प्रे करते हैं किसी भी खरपतवार की दवाई का, तो इसमें सब्जियों में चौड़ी पत्ती का भी और संकरी पत्ती का भी दोनों तरह के वीड उग जाते हैं, जिससे हम स्प्रे नहीं कर सकते। और खुदाई हमें मैनुअली हाथ से खुरपी से ही खुदाई करनी पड़ती है। तो 1 एकड़ में 2 बार खुदाई करीब करीब हो जाती है। तो एक बार की खुदाई में जैसा आपने बताया कि 10 औरतें करीब 1 एकड़ को खुदाई करती हैं, तो 20 औरतों का तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये उनकी मजदूरी होगी। हाँ जी, 5-6 हज़ार रुपये उनकी 5 से 6 हज़ार उनकी होगी। और तकरीबन हमने 72,000 के करीब हमने तुड़ाई की लेबर इसमें गिनी थी। तो मंडी ले जाने का क्या खर्च रहता है? मंडी ले जाने का जी 1 क्विंटल का जी 70-80 रुपये किराया देना पड़ता है। 80 पैसे किलो। 80 पैसे किलो। तो जैसा मैंने देखा है रूटीन, 80 पैसे किलो में आप लोग उस गाड़ी वाले के गाड़ी में भिंडी रख देते हो। हाँ जी। और खुद जाने का काम इतना हो जाता है भिंडी लगाने के बाद, क्योंकि दोपहर तक तुड़ाई होती है। दोपहर बाद कभी उसमें स्प्रे है, कभी खुदाई है, कभी पानी देना है। तो हम लोग मंडी भी स्वयं आप लोग नहीं जा सकते, वो गाड़ी वाले के हवाले भिंडी कर देते हैं कि जाओ आप बेच आओ इसको, और उसको किराया भी देते हैं और वो अपने हिसाब से उसको मार्केट का हिसाब देख के वो ही सेल करके आता है। हाँ जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो पैदावार जैसे हम लोग लिखते हैं सारा हिसाब किताब और काउंट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 क्विंटल 1 एकड़ से भिंडी निकल आती है। तो अगर हमें कभी रेट ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी वो सीज़न भी आता है कि 2-3 रुपये भिंडी का रेट मिलता है और तुड़ाई भी हमें घर से देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की भिंडी 1 एकड़ से हो जाती है जी। इतनी तो इतना आपका खर्च आपने जो बताया वो खर्च भी बहुत ज़्यादा हो गया। 25-30 हज़ार रुपये आपने बताया, 25 हज़ार के करीब आप बता रहे हो कि बीज रखने से पहले खर्चा आ जाता है, उसके बाद खाद का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है। तो बचत कितनी मान के चलें इसमें हो जाती है? बचत जो मजदूर से तोड़वाए तो कुछ भी बचत नहीं आती है। ये तो जैसे हम अपने आप करते हैं, खुद तोड़ते हैं, तो हमें अपनी मजदूरी ही बचती है, ताकि किसी और के पास जाके ना मजदूरी करनी पड़े। तो अपने ही पास मजदूरी कर रहे हैं, बस यही ला के चलो। कोई बचत ज़्यादा वाली बात नहीं है इसमें। तो जैसे हमने अभी इनसे बात की कि इतने खर्च हैं इस तरह से खेती करने में, ये सारे खर्च, इसमें से कुछ खर्च तो ऐसे हैं जो जैसे लेबर का खर्चा है या तुड़ाई का खर्चा है, वो तो होना ही होना है। इसमें जो फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड का खर्च है वो ज़रूर बच सकता है किसान का, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं और सारा सोच समझ के उसको करते हैं। और इसमें समय तो लगता है, लेकिन उस जितना समय लगता है उस दौरान हम ऐसी फसलें ना लेके कुछ ऐसी फसलें ले ली जाएं जिसमें से हमें कुछ बचत भी हो जाए। जब हमारी मिट्टी सेट हो जाए फिर हम ये फसलें भी उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र जी ने सोनू से पूछा कि इन्हें इतना ज़्यादा केमिकल डालना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आमदनी इनकी सिर्फ मजदूरी बचती है। ज़्यादातर किसानों की यही हालत है, सिर्फ मजदूरी बचती है, और यदि मजदूरी भी घर की नहीं लगाते हैं तो जीरो हो जाता है मामला। लेकिन केमिकल, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, डालना पड़ता है, ये मजबूरी हो गई है। केमिकल ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से फसलों में बीमारियां ज़्यादा आती हैं और केमिकल डालना पड़ता है, ये मजबूरी है। मगर यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो ये केमिकल धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस पर हम एक और फिल्म बनाएंगे, जितेंद्र जी से विस्तार से जानेंगे कि कैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं। अब हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप धीरे धीरे केमिकल को कम करें, गुड प्रैक्टिस फार्मिंग की तरफ आएं। इसके बारे में बहुत से वीडियो हैं और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।